ऊंची इमारत के ऊपर लगाया गया है बड़ा पोस्टर। पोस्टर में लिखा गया है हम ट्रंप को मार डालेंगे। देखिए आप, ये वही पोस्टर है जो कि जिसमें अंग्रेजी में भी लिखा गया और उर्दू में भी लिखा गया और बाकायदा इसमें जो लिखा गया है वो ये कि हम ट्रंप को मार डालेंगे। ये बाकायदा ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और क्या इरादे हैं ईरान के, ये इससे साफ जाहिर हो रहा है। और देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से हमले का डर सता रहा है। पत्रकारों से विमान के पर्दे बंद करने को कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। कहा कि मैं ईरान की लिस्ट में नंबर 1 पर हूं, हिट लिस्ट में हूं। मैं मरूंगा तो आप सब भी मरोगे। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। सोचिए, इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा सेफ, सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। सबसे ताकतवर इंसान जिसे माना जाता है दुनिया का, वो इस कदर डरा हुआ है। सुनिए ट्रंप कह क्या रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान से हमले का डर है। पत्रकारों से विमान के पर्दे बंद करने के लिए कह दिया उन्होंने। मैं ईरान की लिस्ट में नंबर 1 पर हूं, ये ट्रंप बोल रहे हैं। मैं मरूंगा तो आप सब भी मरोगे, ट्रंप की तरफ से यह कहा गया। सुनिए आप। तो आप देखिए, इससे पहले हमने आपको दिखाया था डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जो कि इसी दौरान दिया गया प्लेन में जब वो सवार थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि वो ईरान के हिटलिस्ट में नंबर 1 पर है, टॉप पर है। और वो सिक पीपल जैसे, यानी बीमार ईरानी लोग बीमार हैं। और करुणा देखिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। खबर क्या आ रही है? खबर यह है कि हमले के डर से ट्रंप ने अपना विमान बदल दिया। सोचिए डर किस कदर था। लंदन में नए एयरफोर्स 1 में डोनाल्ड ट्रंप सवार हुए हैं। नाटो की मीटिंग से लौटते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपना विमान ही बदल दिया। दो बड़ी खबरें हैं ये। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वो डर, वो खौफ जो कि उनके बयानों के जरिए साफ झलकता हुआ नजर आया, और दूसरा ये कदम जिसमें उन्होंने अपना विमान ही बदल डाला। खौफ में है इस वक्त ट्रंप। इतना डर, इतना खौफ क्यों है? इसके 5 सबूत हैं। ट्रंप ने खुद पर हमले की आशंका जताई। एयरफोर्स 1 के पर्दे बंद करने के लिए वो कहते नजर आए जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि मैं तो मरूंगा लेकिन आप भी मारे जाओगे। बीच सफर में अचानक उन्होंने अपना विमान बदल लिया। ट्रंप पर अब तक 5 बार हमले की कोशिश हुई है, यानी खतरा तो डोनाल्ड ट्रंप को है, लेकिन अब ईरान पर हमले के बाद यह खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है और ट्रंप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। करुणा बिल्कुल समीर, और देखिए अमेरिकी दावा क्या है यह भी समझना बहुत जरूरी है। ट्रंप पर हमले की साजिश के पीछे ईरान लगातार शामिल रहा है, यह हमेशा कहा जाता रहा है। इसका दावा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खुद कर चुके हैं बाकायदा सार्वजनिक तौर पर। इधर एक और बड़ी खबर, ईरान मामले को लेकर नाटो पर ट्रंप का दावा। ईरान मामले में मदद करना चाहता है नाटो, जंग में अमेरिका का साथ देना चाहता है नाटो। ईरान जंग में पहले नाटो ने बनाई थी दूरी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि वही नाटो अब ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के साथ आना चाहता है, अमेरिका की मदद करना चाहता है। तो वैसे भी मार्क रूटे नाटो के चीफ डोनाल्ड ट्रंप की हां में हां मिलाते हुए नजर आते हैं। इस बार उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर ट्रंप को आश्वासन दे दिया है कि नाटो आपके साथ है, ईरान पर कीजिए हमला। ईरान ने नाटो को चेतावनी दी है, यही वजह है। नाटो की भी जिम्मेदारी होगी हमलों के लिए, ये ईरान ने कहा है। नाटो ने इजराइल को जमीन दी। ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान आया है और उसमें नाटो की भी घेराबंदी की गई है। नाटो ने हमले के लिए जमीन दी, ये कहा गया है और बताया गया है कि अगर हमले होते हैं तो नाटो की भी जिम्मेदारी मानी जाएगी। बिल्कुल, और मनीष भी हमारे साथ है। मनीष, एक बात बताइए, ये जो मार्क रूटे का बयान है या डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि नाटो भी अब मदद करेगा, क्या लगता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर रहेगी मदद या सीधे तौर पर नाटो कूद सकता है? और अगर ऐसा होगा तो फिर देखना होगा चीन और रूस का क्या रुख रहता है। देखिए, कल ही टीवी 9 ने अपने दर्शकों से यह बताया था कि नाटो समिट में अमेरिका और नाटो के बाकी मेंबर कंट्री के बीच में एक सहमति बनी है, और वो सहमति है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर अपना दावा छोड़ देगा या उस पर ग्रीनलैंड पर ज़्यादा दावा नहीं करेगा। बदले में यूरोपीय देश जो हैं वो अमेरिका का साथ देंगे। फरवरी और मार्च में जब ईरान के साथ जंग हो रहा था तो उस वक्त यूरोपीय देश एक तरह से किनारे पर खड़े थे और उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया था। ट्रंप इससे बेहद खफा थे। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से जो अपने सैनिक थे उनको वापस
वो हटा लेने तक की बात कही थी। तो यूरोप को लगा कि अगर ऐसा हो गया तो रूस से उनका खतरा बढ़ जाएगा, तो अब अमेरिका को वो मनाने की कोशिश में है। और इसी वजह से, जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा यह बात कि नाटो तो कह रहा है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमें मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मदद के लिए, तो ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर लग रहा है कि अब अमेरिका और नाटो एक पेज पर आ रहे हैं, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है जैसे 2003 में अमेरिका और नाटो ने मिलकर इराक पर हमला किया था। ईरान के संदर्भ में भी वो स्थिति आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं।